गौतम संदेश साप्ताहिक समाचार पत्र के सोशल नेटवर्क साइट पर आपका स्वागत है। आज हम मौजूद है सीपी में और यहाँ पे हसदेव को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। जंगल देश के लिए, पूरे विश्व भर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उस पर बात होनी चाहिए, जो कि नहीं की जा रही है। तो आज हम इन लोगों से बात करेंगे। अब से यहाँ पे आप आए हैं हसदेव को लेके? यहाँ पे हम 2-3 हफ्ते पहले भी आए थे और आज भी आए हैं और जनता तक हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम खाली इतना ही बोलना चाहते हैं कि हसदेव जंगल कट रहा है। बस ये हसदेव जंगल आपका फेफड़ा बोला जाता है। आपका फेफड़ा अगर कट रहा है तो आप क्या करोगे? आप उसका विरोध नहीं करोगे? आप करोगे तो बस आपको अगर सही लगता है, हम आपके माध्यम तक हम खाली जानकारी देने के लिए आए हैं कि आप जानकार बनिए, जानकारी रखिए। जब जानकारी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास जानकारी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है हसदेव किसका नाम है, कौन है हसदेव। तो हम यही आए हैं कि हसदेव के बारे में लोगों को प्रश्न उठे। जब प्रश्न उठेगा तो लोग समाधान के लिए स्वयं ढूंढने लगेंगे। तो हम यही बोलना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आप प्रश्न उठवाइए। लोगों के जहन में ये सवाल उठना चाहिए कि हसदेव जंगल कट रहा है, क्यों कट रहा है, हमारा फेफड़ा क्यों कट रहा है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई सरकार के कि वो जंगल काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, जबकि कोयला उनकी खदानों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बहुत अंधाधुंध विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। आज वहाँ के लोग, आदिवासी लोग यही बोल रहे हैं, नहीं चाहिए ऐसा विकास, नहीं चाहिए ऐसा विकास जेमा जिंदगी का टूटे। मैं अपने देशवासियों को आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहती हूँ कि हम लोग पिछले 1 महीने से दिल्ली के अंदर, दिल्ली के कुछ जागरूक साथी हमारे सब लोग, हम जनता को अवेयर करना चाह रहे हैं, जो कि मीडिया का काम है, जो हमारे देश का नेशनल मीडिया है, जो नहीं कर रहा। कि पिछले 10 साल से छत्तीसगढ़ के आदिवासी जो है वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे जंगलों को बचाने के लिए, हमारे पशु पक्षियों को बचाने के लिए, जो हज़ारों सालों से वहाँ पर हैं। तो उनको आज ख़त्म किया जा रहा है और जो आंदोलनकारी वहाँ पर लड़ रहे हैं हमारी इस लड़ाई को लेके, उनको भी मारा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। 6 महीने की बच्ची को गोली मार दी जाती है, 15 साल के बच्चे को गोली मार दी जाती है, ये बोल के कि वो नक्सली हैं, जबकि वो आंदोलनकारी हैं, हमारे जंगलों को, पशु पक्षियों की देखभाल करते हैं वो। तो इसीलिए हम लोग जनता के बीच में आए थे, ताकि जनता को भी ये पता हो कि आपके साथ कितना बड़ा नुकसान किया जा रहा है आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। आपने देखा पिछले 2 साल पहले किस तरह से लोग ऑक्सीजन के बिना मरे, ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी हुई। आज हम पानी की बोतलें जो है 20 रुपए की खरीद कर पीते हैं। क्या सरकारें ये चाहती है कि हम आने वाले टाइम पे 20 रुपए की ऑक्सीजन की बोतल अपने कंधे पे टांग कर सांस लें? क्या ये चाहती है हमारी सरकारें? क्या चाहते हैं ये हमारी जनता को? क्या ये स्वीकार है कि हमारे आने वाली पीढ़ी सांस भी जो है ऑक्सीजन खरीद कर 20-20 रुपए बोतल जो है उस तरह से सांस ले? तो अगर हमें अपनी पीढ़ियों को, उनके भविष्य को बचाना है तो हमें आज लड़ना ही होगा। तो आप सबसे निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करती हूं आपका कि आपने ये आवाज़ को उठाने के लिए इंटरेस्ट दिखाया, जो कि आज देश का नेशनल मीडिया नहीं कर रहा है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि सेव हसदेव जो मुहिम है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही जिंदा है। ठीक है, ये मीडिया से क्यों गायब है? क्योंकि जो मीडिया हाउसेज है ना, कोई अडानी के पास है, कोई अंबानी के पास है, कोई डालमिया के पास है, मतलब सभी मीडिया हाउसेज बिके हुए हैं और ये अपने एक व्यापार के तहत काम कर रहे हैं। अब बात करी जाए कि हसदेव जंगल में लोग मरे हैं कि नहीं मरे हैं। आप लोगों ने आधार कार्ड लोगों को बना रखे होंगे, आप लोगों ने परिवार रजिस्टर बना के दिया होगा, अपडेट किया होगा अपना डाटा। तो वो जो लोग मारे गए हैं या नहीं मारे गए हैं, क्या उनकी संख्या आप उनसे मैच करा सकते हैं? उन आधार नंबरों को दिखा सकते हैं कि वो जीवित हैं या मृत हैं? क्या उन परिवार रजिस्टरों की डिटेल बता सकते हैं कि वो जीवित हैं या मृत हैं? या जिन पेड़ों को काटा जा रहा है, उन पेड़ों को काटने की जगह दोबारा क्या करने वाले हैं? या इन मुद्दों को कब दिखाने वाले हैं कि आपने क्या सोचा हुआ है और उनका क्या विस्थापन प्रक्रिया सोची हुई है? प्रकृति को माँ बोलते हैं, माँ मानते हैं। क्या माँ की हत्या करके विकास हो सकता है? हाँ जी। माँ की हत्या करके सिर्फ विनाश ही हो सकता है, विकास नहीं हो सकता। और ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है कि हम पश्चिमी कल्चर को अंधाधुंध फॉलो करके उसी कल्चर को थोपते रहे अपने राष्ट्र पे। वो लोग जो फुली सेल्फ सस्टेनेबल है, ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट में जी रहे हैं, आप उनको नष्ट कर रहे हो, जो एक उदाहरण है पूरी दुनिया के लिए। जो प्रकृति को संभाल के चलते हैं, उनकी पूजा करके चलते हैं, उनको पूजनीय बनाने की जगह आपने तो उनको एक प्रोडक्ट बना के मार दिया, ख़त्म कर दिया कि हमारी ज़मीन छोड़ दो, हमारा जंगल छोड़ दो। तो ये तो गलत संकेत है ना। ऐसे तो विश्वगुरु नहीं बनेगा ना देश। अगर हम अपने आदिवासी जो आदिकाल से, आदि योगी महादेव के वक्त से जंगलों से जुड़े हुए जीवित हैं, तो महादेव को, भक्तों को भी समझना पड़ेगा कि आदिवासी महादेव के भक्त हैं असली। गौ भक्तों को भी समझना पड़ेगा, गौ माता भक्तों को कि असली गौपालक है। राम भक्तों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि राम जी के साथ वानर सेना और वनवासी जितने थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, वो इन्हीं वनों से थे। तो सभी भक्तों को समझना होगा कि ये सर्वनाश होगा अगर हम अपने देश के जंगल काटेंगे और हम आदिवासियों को मारेंगे, जो आखिरी मानवता, जो हमारा अस्तित्व है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमने उन्हीं को नष्ट कर दिया
तो मानवता नष्ट हो जाएगी इस संसार में। अब जो मतलब लोग हैं वो कहेंगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में तब आप लोगों ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया, इस चीज़ के लिए आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया, इसका जवाब क्या देना चाहेंगे आप लोग? मैम, इस मीडिया ने हमें आज तक पता ही नहीं लगने दिया कि ये मुद्दा पहले भी चल रहा था। हमें इतना दर्द हो रहा है ये सुन के समझ के कि हमारे आदिवासी भाई बहन 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पता ही नहीं शहर वालों को। हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हम शुरू में एक ही बात बोलते हैं, हमें 10 साल से पता ही नहीं ये बात, अब हमें पता लगी है तो हम ये अपना भावनाएं अपने मन की बात आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैम, हमें पता ही नहीं था पहले कि ये मुद्दा इतना बड़ा चल रहा है। सत्य सेव हसदेव, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब।